हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। चलिए सब स्टार्ट करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के साथ। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 प्लस 3/5। अब 3/5 आपके पास एक फ्रैक्शन है और 2 एक सिंपल नेचुरल नंबर है। अब इन्हें ऐड करना है, तो सबसे पहले ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए कि फ्रैक्शंस जो भी हैं वो हमेशा लाइक होनी चाहिए। लाइक फ्रैक्शंस ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। लाइक होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने आपने पिछली वीडियो में सीखा होगा, मैंने आपको बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम किया जाता है। अब यहां पर इस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 2/1। ओके, 2/1 का मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 1। हियर 3/5 का मतलब है 3 इज डिवाइडेड बाय 5, तो उसको रिप्रेजेंट किया 3/5 बिकम अ फ्रैक्शन। 2 इज डिवाइडेड बाय 1, आंसर 2 रहेगा। इट मींस अगर किसी गिवन नेचुरल नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो नंबर इटसेल्फ, तो हमने 2/1 लिखा। अब डिनोमिनेटर यहाँ 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, तो सेम करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द एलसीएम। अब ध्यान से देखिए 1 और 5 इनमें दोनों ही आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनकी प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम बना 1 और 5 का एलसीएम, इट बिकम 5। ओके, अब आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो मेथड क्या होता है कि जो आपका एलसीएम बनता है, एलसीएम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसे डिवाइड होता है। इट मींस 1 एलसीएम, 1 जो डिनोमिनेटर है वो 5 को डिवाइड करेगा, क्वोशिएंट आएगा 5। दैट क्वोशिएंट विल गेट मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर 2 multiply by 5। ओके, नाउ हियर दिस 5 will get divided by 5, जो एलसीएम है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, 5 डिवाइड बाय 5 1, 1 क्वोशिएंट आया वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपके पास बन गया 10 प्लस 3/5। अब सिंपल एडिशन हो गया 13/5। ओके, तो आपका ये नंबर अब सोल्व हो गया। 2 प्लस 3/5 गिव्स यू 13/5। अब 13/5 आप देखें क्या चीज है, ये आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं और इसको हम मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, 5 का टेबल 13 तक जाना है, तो 5 2 जा 10। ओके, अब 10 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, यू आर लेफ्ट विथ 3, तो दैट 3 विल बिकम न्यूमरेटर एंड योर आंसर। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लीजिए हम सब्ट्रैक्शन का लेते हैं, अभी सिंपल सब्ट्रैक्शन का लेके चलते हैं। सिंपल इसी की तरह एडिशन, इसी की तरह सब्ट्रैक्शन। ओके, अगेन इस नेचुरल नंबर में से आपको 7/9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले वही बात आएगी कि इसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर किया जाएगा। अब आपको अगर स्टेप समझ में आ गया है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट होगा कि जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है, क्योंकि एलसीएम क्या लिया जाएगा, एलसीएम ऑब्वियसली 9 ही आएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 that is 27 minus 9 divided by 9 1 into 7 7। okay, then it become 20/9, और जस्ट ही आप इसको डिवाइड करेंगे, 9 का टेबल 2 18, 20 से लेस 18 कितना लेस है 2/9। मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर हो गया। ये ओरली सम हो जाते हैं। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब हम लेके चलते हैं आपके सामने कोई मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन का आपको सम लेना है, जैसे ये लीजिए 2:3/5 प्लस 1:1/4। अब आप इन मिक्स फ्रैक्शंस को ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मिक्स फ्रैक्शन ये है, इम्प्रॉपर ये है, तो हम इम्प्रॉपर से मिक्स में आए थे, अब रिवर्स चलना है, मिक्स से कहां जाना है, इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का इसका क्या मेथड है, डिनोमिनेटर पार्ट को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो पहला नंबर पार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। 5 टू द 10 और न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, 10 5 टू द 10 प्लस 3 13/5 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1
5/4। अब आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आने के बाद अब इन्हें ऐड करना है, लेकिन ऐड वही होती है चीजें या सब्ट्रैक्ट भी वही होती हैं जब तक वो लाइक नहीं होती, लाइक होने के बाद ही होंगी। अनलाइक में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो लाइक बनाने के लिए क्या करना है, वी हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर इक्वल। अब इक्वल करने के लिए क्या मेथड होता है, वी हैव टू टेक द एलसीएम। अब एलसीएम लेना है, देखिए 5 और 4 ये दोनों नंबर एक ही टेबल में नहीं आते। इट मींस इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। 1 ही सिर्फ 5 को डिवाइड करता है, 1 ही 4 को डिवाइड करता है। क्यों, अगर आप 5 के फैक्टर लिख रहे हैं, 5 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 5। 4 के फैक्टर्स लिख रहे हैं तो क्या होगा, 1 2 4। ओके, तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है, उन्हें बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। अब को-प्राइम नंबर में दोनों ही नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, जैसे 3 और 5, ये दोनों को-प्राइम भी हैं और दोनों प्राइम भी हैं। और अगर आप 4 को देखें तो 4 कॉम्पोजिट है, 5 प्राइम है, लेकिन कुछ भी कॉमन ना होने की वजह से इन दोनों का पेयर क्या बन गया, को-प्राइम पेयर बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से को-प्राइम के लिए दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। जैसे कॉम्पोजिट क्या है, 8 है एंड 15 है, 8 भी कॉम्पोजिट है, 15 भी कॉम्पोजिट है, लेकिन इन दोनों पेयर में जो इनका पेयर बन रहा है 8 और 15 का, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में, एक दूसरे के बीच में सिर्फ 1 कॉमन है। तो इस वजह से दोनों फैक्टर, दोनों नंबर कौन से हो गए, को-प्राइम नंबर्स हो गए। तो अब मैं जो आपको बात समझा रहा हूं वो ये कि जब भी डिनोमिनेटर में को-प्राइम नंबर्स आ रहे हैं और उनका आपको एलसीएम लेना है, तो क्या करना होगा, सिंपली उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा। 5 4 20 उनका एलसीएम है। ओके, अब 20, अब फिर क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे अब देखिए 20 डिवाइड बाय 5 4 4 13। ओके, नाउ 20 डिवाइड बाय 4 5 5 into 5 25। और डायरेक्ट भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, जब भी को-प्राइम फैक्टर्स आते हैं, को-प्राइम नंबर, तो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 into 13 5 into 5 और नीचे की आपस में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो न्यूमरेटर बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से न्यूमरेटर बनेगा, और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर बनेगा। ओके, तो ये बनेगा 7 7 20। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 20 का मल्टीपल 60, 60 मींस 23 या 60। अब कितना यहां पर है, 17 20। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा क्या चीज होती है, एक नेचुरल नंबर होता है और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया, हैविंग नेचुरल नंबर 3 एंड प्रॉपर फ्रैक्शन दिस। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना है। अब आपके सामने है, इन चीजों को आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ ट्राई करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अभी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ सब्ट्रैक्शन सीखा है, एडिशन सॉरी, तो हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। चलिए, हमने लिया 5 8 प्लस दिस एंड दिस। ओके, पहले तो इन्हें क्या किया जाएगा, सेम प्रोसीजर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। तो 8 into 2 16 plus 1 17/2। ओके, देन 40 plus 3 43/8। अब इनका एलसीएम लेना, 2 और 8 का एलसीएम लेना। आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें, या सिंपल जैसे 2 के मल्टीपल्स आपने लिखा 2 4 6 8 10 12, फिर 8 का मल्टीपल लिखना है 8 16 24। तो अब आपके पास इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा, ठीक है, जैसे आपने इसके फर्दर 14 भी लिखेंगे, 16 भी, 18 20 22 24। तो जो कॉमन मल्टीपल आपके पास यहाँ आ रहा है दैट इज 8 8 16 16 8 24 24। तो जो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, इन्हें लीस्ट कौन सा है, 8 है। तो एक इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, इनका मल्टीपल लिख करके लीस्ट मल्टीपल। ठीक है,
और आप दूसरा ट्रेडिशनल मेथड जो आप फॉलो करते हैं 2 8 2 से स्टार्ट कीजिए, जो प्राइम नंबर है 2 1 जा 2 4, अगेन 2 से 2 2, देन 2 1, यू गेट द आंसर 2 into 2 into 2। ओके, आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर सकते हैं और मल्टीपल मेथड वाला भी आप मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। इट्स द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर इज 8। 8 दिस एलसीएम विल गेट डिवाइडेड बाय 2 4 4 द क्वोशिएंट 4 and 17 दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 8 1 1 into 43 43 8 3 5 6 4 2 दिस वन। ओके, अब 25 है, 8 का टेबल 25 तक जाएगा, तो 8 3 या 24, हाउ मच लेफ्ट 1 लेफ्ट। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया। ओके, तो इस प्रकार से हमने अब आप सीखना, मैं आपको सिखा रहा हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ फ्रैक्शंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए, अब ये दो नंबर्स के साथ हमने लेके चला है इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम कुछ ऐसे नंबर लेके चलते हैं सिंपल से ही कि जिनमें एलसीएम जो है, सॉरी जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट टोटली डिफरेंट है। अब देखिए ये नंबर आपके पास आ गया, इसमें 7 और 5 दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर में मैंने अभी आपको बोला कि क्या करना होता है, डिनोमिनेटर एलसीएम क्या बनेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट 7 5 35 आपका डिनोमिनेटर बन गया। नाउ यू वांट टू मेक न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, अगेन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 38 35। ओके, अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 1 3 35, क्योंकि 35 1 या 35, ठीक है, तो कितना लेस है ये 35 38 से कितना लेस है 3 बन गया न्यूमरेटर। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। 1/2 3/4 9/8। अब हमें ये सिंपल एडिशन लिया है कि 2 का 3 का लेके चलते हैं। अगर 3 नंबर्स आपके पास है, 3 फ्रैक्शंस हैं, उन्हें ऐड करने के लिए क्या करेंगे। देखिए अब आपके पास 2 4 8 है, आप एलसीएम लेना चाहते हैं, एलसीएम के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 के मल्टीपल्स जो हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। ओके, 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16 20। फिर नेक्स्ट 8 के मल्टीपल्स 8 16 24। अब कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कीजिए, 2 4 8 का कॉमन मल्टीपल देखिए, 2 4 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 इधर नहीं है, 6 इधर है, 6 इधर नहीं है, 8 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है, तो पहला कॉमन मल्टीपल आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट कौन सा होगा, तो नेक्स्ट पे आप देखिए 16 यहाँ है, 16 यहाँ है, 16 यहाँ है। ओके, अब आपने दो ही सफिशिएंट है निकालने के लिए, 2 निकाले तो बाकी तो ऑब्वियस हाई हो जाएंगे ही जाएंगे। तो सबसे पहला मल्टीपल 8 है, तो इसका एलसीएम जो बना वो 8 बना। गॉट इट। आप ट्रेडिशनल मेथड भी फॉलो कर सकते हैं एज यू विश। अब ये जो एलसीएम आया है, इट विल डिवाइड बाय ऑल द डिनोमिनेटर 1/1। तो सबसे पहले फर्स्ट डिनोमिनेटर 2 इसको डिवाइड करेगा, तो जैसे ही 8 2 से डिवाइड होगा तो 4 क्वोशिएंट बचेगा, 4 जो बचा है आपका आंसर वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 into 4 4। अगेन अब ये 4 इसको डिवाइड करेगा, सेकंड डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करेगा, तो क्वोशिएंट 2 बच गया, वो 2 जो बचा है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6। फिर 8 8 से डिवाइड होगा 1 1 9 से मल्टीप्लाई होगा 9, और ये आपके पास हो गया 19/8। ओके, तो अब आप इसको कर सकते हैं 8 2 जा 16 3 8 योर आंसर। देखिए फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप ध्यान से देखिए, आपके सामने बोर्ड में है, ध्यान से देखिए कि फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही इजी होता है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको उन्हें एलसीएम लेकर के लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शंस दे दी जाए तो उन्हें कंपेयर कैसे करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो इस लास्ट एग्जांपल के बाद मैं आपको कंपैरिजन सिखाता हूं कि हाउ टू कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस। अब यहां देखिए, यहां पर है 2 5 और 10,
इनका आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो है 2, 4, 6, 8, 10। 5 के मल्टीपल्स हैं 5, 10 और 10 के मल्टीपल है 10। तो ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, ये 10 का मल्टीपल है। तो सबसे पहला मल्टीपल कौन सा हो गया? 10 हो गया। उसके बाद जो कॉमन मल्टीपल आएंगे ऑब्वियसली वो सारे बड़े ही आएंगे। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया? क्या हो गया? 10। ओके, 10। एलसीएम डिनोमिनेटर से डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 माइनस। ओके, देन 10 डिवाइड बाय 2 5, 5 into 1 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 2, 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड करके 2, 2 2 जा 4। तो सबसे पहले ऐड होने वाले नंबर्स जो जिनका साइन सेम है, यहां प्लस साइन, यहां प्लस साइन, 7 माइनस 5 10, 2 बाय 10। अब यहां पर 2 और 5 10 जो है ये रिड्यूसिबल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि 2 और 10 के पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 1 भी है और 2 भी है, ठीक है। तो ये एक ही टेबल में आते हैं, तो उनसे जिस टेबल में आते हैं उसे कट डाउन कीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 1 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गई आपके पास इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ये है रिड्यूसिबल। ओके, चलिए ये अब आपने सीखा है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ सिखाता हूं कि आपको कंपेयर कैसे करना है। दो फ्रैक्शंस हो, दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हो रहे, कंपेयर कैसे किया जाता है। कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए आपको कंपेयर करना है 3/5 एंड 3/7, ठीक है। देखिए दो चीजें हैं, न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है, तो जिस पार्ट का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन आपकी एक्चुअल में छोटी होगी, ठीक है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 3/7 स्मॉलर है, 3/5 बड़ी है। ओके, डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिंपल बात, मेथड क्या है, ट्रिक क्या है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर्स को देखना है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन, कंप्लीट फ्रैक्शन छोटी होगी, ठीक है, डायरेक्ट। वैसे मेथड क्या चीज है, आपको ये फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास है, ये सेकंड फ्रैक्शन आपके पास है, ठीक है। एक मेथड डायरेक्ट हो गया, सेकंड मेथड समझा रहा हूं कि आप दोनों फ्रैक्शंस ले, फर्स्ट फ्रैक्शन से न्यूमरेटर उठाएं, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट करके देखें 21। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट में फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ये है, फिर आपने ये देखना है सेकंड फ्रैक्शन से फिर न्यूमरेटर उठाएं और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उठाना है 15। अब आपके पास ये नेचुरल नंबर्स आ गए हैं। कौन सा प्रोडक्ट बड़ा है? 21। जिस प्रोडक्ट में, बड़ी वाली प्रोडक्ट में, फिर आपको ये देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आकर करता है। न्यूमरेटर 3 है, किस फ्रैक्शन का? फर्स्ट का। देयरफॉर 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। हमने डायरेक्टली भी देख लिया था और सॉल्व करके भी देखा। थर्ड मेथड इसका मैं आपको समझा रहा हूं। नाउ टेक द एलसीएम, मेक देयर डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल। इन दोनों का एलसीएम कितना है? 35। फिर अब दोनों डिफरेंट पार्ट है, को प्राइम में, तो क्या होगा? 35 will get divided by 5, 7 7 3 जा 21 एंड 7 डिवाइड बाय 35, 35 डिवाइड करेगा 5, 5 3 जा 15 और अब एलसीएम सेपरेट हो जाएगा 21/35, 15/35। अब देखिए डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो जब डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा उस केस में, जब डिनोमिनेटर सेम आ गए, सेम आने के बाद ये देखना है कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वही कंप्लीट फ्रैक्शन बड़ी होगी। और ये फ्रैक्शन कहां से ऑब्टेन की? यहां से। देयरफॉर
3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। ओके, चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम लेते हैं और फिर अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं कि आपको कंपैरिजन कैसे करना है। अब मैंने आपको 3 मेथड सिखा दिए हैं, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल और लेके चलते हैं हमने लिया 2/11 एंड 3/7। अब यहां पर कुछ भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं, तो हम पहला मेथड यहां नहीं लगा सकते, ठीक है। हम सेकंड मेथड लगाने की ट्राई करते हैं, क्या कि इनका डिनोमिनेटर पार्ट सेम करना है। डिनोमिनेटर पार्ट सेम करने के लिए वी हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम दोनों का क्या आएगा 77, क्यों? क्योंकि दोनों ही को प्राइम नंबर्स आ गए, नथिंग इज कॉमन बिटवीन 11 एंड 7, तो प्रोडक्ट हो गया। फिर 77 7 11 से डिवाइड हुआ 7, 7 मींस 7 to 14 एंड नेक्स्ट 33, तो ये बनेगा 14/77 एंड 33/77। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आपको क्या देखना है कि किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, इसका है। तो दिस इंप्लाइज 14/77 इज लेस देन 33/77। ये फ्रैक्शन कहां से ऑब्टेन की, देयरफॉर 2/7 इज लेस देन, ये फ्रैक्शन कहां से ऑब्टेन की 11 एंड 7। आंसर आ गया। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड आपको ये गिवन है, ये आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/11 एंड सेकंड फ्रैक्शन है 3/7। ओके, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सेकंड का डिनोमिनेटर, दैट बिकम 14। ओके, फिर सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, पहले न्यूमरेटर पार्ट लिखना है। न्यूमरेटर 2 लिखा, डिनोमिनेटर 7, न्यूमरेटर 3 लिखा, डिनोमिनेटर 11, 33। अब ऑब्वियसली ये पार्ट बड़ा है इन दोनों 14 और 7 33 में, ठीक है। तो इस पार्ट में आपको ये देखना है न्यूमरेटर कौन सा है 3 वाला न्यूमरेटर, देयरफॉर 3/7 इज ग्रेटर देन 2/11। यू गॉट द आंसर। ओके, तो आज स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे। अब आपने आज सीखा है फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 फ्रैक्शंस हो, अनलाइक हो, लाइक हो, या 3 फ्रैक्शन हो, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन से सीखा और कंपैरिजन सीखा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।